नमस्कार। मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश सिकरवार। देश में जैन जी और जैन अल्फा के बढ़ते प्रभाव के बावजूद भी उत्तर प्रदेश जैसे चुनाव के मुहाने पर बैठे प्रदेश में जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी का डबल इंजन आपस में ही टकराता दिख रहा है, उससे एक प्रश्न तो खड़ा होता ही है, क्या उत्तर प्रदेश में सब कुछ ठीक है? आप सभी लोग जानते हैं 2024 के चुनाव परिणाम के आने के बाद खासकर केंद्र की मोदी सरकार किस तरह से बैसाखियों के सहारे आई है। निश्चित तौर पर इस चुनावी परिणाम में भारतीय जनता पार्टी के उन बड़बोलों नेताओं के भी कुछ न कुछ योगदान रहा होगा, जिन्होंने ये कहा था कि अगर हम 400 सीटें जीतेंगे तो हम संविधान को बदल देंगे। उसमें चाहे अयोध्या के तत्कालीन सांसद लल्लू सिंह रहे हों, जिन्हें कि बाद में हार का मुंह देखना पड़ा। उसी प्रकार भले ही समाजवादी पार्टी यह दावा करे कि उसके संविधान वाले नारे ने ही सब कुछ कर दिया, 2024 का परिणाम समाजवादी पार्टी के किसी कारनामे के वजह से है, तो संभवतः ये इसे बहुत हल्का आपस में लेने की बात होगी। उस समय योगी आदित्यनाथ के कहने के बावजूद दिल्ली दरबार ने जिस तरह से अपने चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों को रिपीट किया और योगी आदित्यनाथ जिस प्रकार से साइडलाइन किए गए या उन्होंने खुद ही साइडलाइन होना उचित समझा, उसका ही परिणाम है 2024। और आज जब 2027 के प्रथम तिमाही में ही उत्तर प्रदेश का विधानसभा का आम चुनाव होना है और जिस प्रकार की परिस्थितियां उत्तर प्रदेश में बन रही हैं, चाहे वो आरक्षण आंदोलन को लेकर हों, जैन अल्फा के आंदोलन को लेकर बन रही हों, या राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र के चंदा चोरी को लेकर, जिसमें कि मुख्यमंत्री के दूध के दूध दावे के दावे 15 दिन में, माफ करें, दूध के दूध पानी का पानी करने के दावे भी झूठे पड़ते दिखाई दिए। और आज तक ये जानकारी नहीं हो पाई कि आखिर इसके लिए वास्तविक दोषी किसे ठहराया जाए। क्या चंपत राय को, जो कि अपने राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र में मुख्य कर्ता धरता है, या राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष जिन्होंने चढ़ावा चोरी को एक डकैती की संज्ञा दी, किसे ये माना जाए?
जबकि आप जानते होंगे कि दोनों लोग ये भारतीय जनता पार्टी और खासकर गुजरात लॉबी के विश्वसनीय हैं। निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा तो पूर्व नौकरशाह और प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव रह चुके हैं और उन्होंने ही उन्हें ट्रस्ट में जगह दिलवाई थी। चंपत राय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि विश्व हिंदू परिषद के प्रचारक और संघ के बहुत ही विश्वसनीय हैं। और जिस प्रकार जब ये चढ़ावा चोरी का मामला पीक पर था, उस समय नृपेंद्र मिश्र ने किस प्रकार से इस मामले में डकैती होने की बात कह के मामले को और भी गर्म करने की कोशिश की थी, वो ये दर्शाने को काफ़ी है कि 2024 में जैसी परिस्थितियां दिल्ली और उत्तर प्रदेश के मध्य थीं, जैसे पाले गुजरात लॉबी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या यूँ कह लीजिए योगी आदित्यनाथ के मध्य खिंची थी, वैसी ही स्थिति अभी भी हमें खिंची हुई दिखती है। इस समय जिस प्रकार की परिस्थिति उत्तर प्रदेश में बन रही है, चंपत राय और नृपेंद्र मिश्र टकराते हुए दिख रहे हैं। यहाँ तक कि योगी आदित्यनाथ को भी इस मामले में लपेटने का प्रयास हो रहा है। वो ये दर्शाने को काफ़ी है कि अब बात अपने अपने गुट के नाक के सवाल की आ गई है। क्या 2027 में भी हम 2024 जैसे भारतीय जनता पार्टी के चुनाव परिणाम देखेंगे? 2024 में किस प्रकार से एक बहुमत वाली केंद्र सरकार को घुटनों पर आना पड़ा और उसे मजबूरी में चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार से समर्थन लेने को मजबूर होना पड़ा। क्या वैसी ही परिस्थितियां उत्तर प्रदेश में बनती दिख रही हैं क्या? जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ के चुनाव को खराब करने का प्रयास केंद्र सरकार के ही विश्वास पात्र लोग कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच के संबंधों को आप लोग जानते ही हैं और किस प्रकार से 7-8 साल मौन रहीं गुजरात लॉबी की पसंदीदा राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने योगी आदित्यनाथ को निशाने पर लिया। वो ये दर्शाने को काफ़ी है कि 2027 के चुनाव को खराब करने के लिए खासकर योगी आदित्यनाथ के गुजरात लॉबी ने एक ऐसी योजना बनाई है कि अगर वो सफल होती है तो निश्चित तौर पर योगी आदित्यनाथ
को ये गद्दी छोड़नी ही होगी। हालांकि गुजरात लॉबी योगी के बनने से ही उन्हें पसंद नहीं करती और ना ही उन्हें वो मुख्यमंत्री बनाना चाहती थी, लेकिन परिस्थितियां ऐसी रहीं जिसके कारण मजबूरन योगी आदित्यनाथ को 2017 में मुख्यमंत्री बनाना पड़ा था। दोबारा उन्होंने खुद को रिपीट किया और मुख्यमंत्री बने और तीसरी बार भी वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इन प्रकार वो चुनाव जीतकर गुजरात लॉबी के समक्ष तनकर खड़े हो सकें और दूसरी ओर गुजरात लॉबी उन्हें विभिन्न मुद्दों पर घेरने और निपटाने के लिए निरंतर योजना बना रही है। क्या भारतीय जनता पार्टी की यूपी सरकार को निपटाएगी या अन्य कोई परिस्थिति बीच में ऐसी आने वाली है? आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपके साथ जुड़ने की कोशिश करूंगा। आप सभी लोगों से निवेदन है कि आपको अगर हमारे कंटेंट अच्छे लगते हैं तो आप हमारे छोटे से चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बन सके तो कमेंट करके हमारी हौसला अफजाई करें। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपके साथ जुड़ने की कोशिश करूँगा। जय हिंद।